नमो नमः मित्रों, पठत संस्कृतम जयत संस्कृतम। आप लोगों का जिसका इंतजार था, मैं उस वीडियो के साथ आप लोगों को सम्मुख उपस्थित हूँ। आप कई लोगों का फोन कॉल भी मेरे पास आया जो कह रहे थे सर कट ऑफ किया जा सकती है। ठीक है, बेशक बहुत सारे लोग कट ऑफ आप लोगों ने जारी किए होंगे, बताए होंगे, लेकिन मैं देर आया हूँ, दुरुस्त आया हूँ और ऐसे आंकड़े के साथ आया हूँ जिसमें कि कुछ नज़दीकी आंकड़ा आपको बता सकूं। और चलिए, हम कुछ नई सूचनाएं भी आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो हम पहले आपके कटाव के विषय में चर्चा करेंगे, फिर थोड़ी बहुत जो मेरे पास नई सूचनाएं हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। और आप लोग बहुत ही तल्लीनता के साथ हमारे चैनल को देखे पसंद कर रहे हैं। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद सहयोग के लिए। और इस तरह से आप लोगों का सपोर्ट मिलता है तो मुझे ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा मिलेगी तो निश्चित मैं आपको प्रत्येक विषय पे जो जो आपकी आवश्यकता वाली चीज़ें रहेगी आप लोग कमेंट में लिखेंगे, मैं उस पर हमेशा आपकी मदद और पढ़ाता रहूँगा, सहयोग करता रहूँगा। निःशुल्क शिक्षा मैं देने की जो कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, वो मैं करता रहूँगा। तो आइए, ये जो डाटा मुझे जो समय लगा 1-2 दिन 3 दिन का एक डाटा इकट्ठा करने के पास, कुछ तो आप लोग फिर भी बहुत कम लोग भेजे हैं, लेकिन कई लोग भेजे हैं, उसको देखा हूँ और जगह संग्रह किया हूँ। और मेरे पास जो लोगों का अंक पता चला है, जिनमें से 1500 लोगों का अंक हमें मालूम चल पाया है मेरी एंसर की के अनुसार। 1-2 प्रश्न हमारे एंसर की में ऐसे हैं जो कि संशोधन के योग्य है। हमें उम्मीद है कि आप लोग उसे कर लिए होंगे, नहीं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिए होते। और यह ज़रूरत पड़ी आप लोग कुछ लिखते हैं तो मैं उसे सुधार दूंगा। ज़्यादा नहीं, केवल 1-2 प्रश्न में ऐसी बातें हैं बस। चलिए, हम 1500 लोगों का अध्ययन किए, जिसके आधार पे हम आपका एक टीजीटी संस्कृत, जो हम कटाव बताने चल रहे हैं, एक टीजीटी संस्कृत है। टीजीटी संस्कृत आपको पता वैसे भी होगा कि मैं संस्कृत का ही कटाव बताने वाला हूं। और कुछ लोग हिंदी की भी मांग कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि हिंदी के मुझे डाटा मिल जाता है तो मैं कटाव और से आपको बताऊंगा। और इसका कटाव है, ये जो आपको परीक्षा हुई थी 9 मार्च 19 को। अब आपको हम बता दें, इसमें जो मैं अध्ययन किया हूँ या जो मेरा अनुमान है, ये कोई एथेंटिक नहीं, मैं अनुमानित जो आपको बता रहा हूँ उसे आप देखिए। अनुमान जनरल की, सर्वप्रथम मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, सामान्य वर्ग। इधर है आपके लिखित, समझने की कोशिश करिएगा, मैं लिखित प्रश्नों को बताऊंगा, अंकों को नहीं। एक प्रश्न है और इधर जो कुछ लिखा है, मेरे द्वारा जो लिखा गया है, मौखिक परीक्षा। इधर मैं मौखिक परीक्षा की चर्चा कर रहा हूं। देखिए, सामान्य कैटेगरी में जनरल, यदि आप 108 नंबर तक आ गए हैं, 108 अंक तक प्राप्त कर लिए हैं, तो आप मानिए इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन आपको इसमें अच्छे अंक लाना पड़ेगा, अच्छे अंक के साथ मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी। और यदि इसी कैटेगरी में आपका 117, अच्छा इसके साथ मैं एक बात और बता दूं, चाहे जनरल हो, एससी हो, पीएच हो या ओबीसी हो, किसी भी कैटेगरी के हो, तो कुछ 10% लोग ऐसे होते हैं जो कि काफी नजदीक पहुंच जाते हैं। 117-18 आदि इस तरह से पहुंच जाते हैं। तो 10% लोग किसी भी कैटेगरी के हैं जो कि सिलेक्ट होंगे ही होंगे, उनको मेरी तरफ से अग्रिम बधाई है।
भाई जाओ मत दिव्यांग। तो अब आइए दिखाता हूं कि 117, ये भी 117 जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट पाया है, 116 या 17, तो ए इंटरव्यू में एनी, अर्थात मैं कह दूं कि कुछ भी अंक पा जाए, कुछ भी अंक प्राप्त कर लेते हैं, तो ऐसे कैटेगरी के लोग श्योर सिलेक्शन प्राप्त करेंगे। इनको मैं बधाई अग्रिम दे देता हूं। अब आइए मैं बात करता हूं 108 नंबर जो जनरल में प्राप्त किए हैं, इनको अच्छे अंक के साथ मौखिक परीक्षा प्राप्त करना है सिलेक्शन के लिए। वो अच्छे अंक क्या हो सकते हैं आप समझ लीजिए, कम से कम 70% के ऊपर होना चाहिए। अब आइए ओबीसी, ओबीसी कैटेगरी की जब मैं बात करूंगा तो इसमें 105 अंक तक जिनका नंबर ओबीसी में है 105 या इसके ऊपर, वो तो इंटरव्यू देंगे, लेकिन इनको भी अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। अच्छे अंक का अर्थात मतलब मैं ये बता दूं कि 70-80% से ऊपर अंक यदि आप प्राप्त करते हैं तो आप सिलेक्ट होंगे। अब ओबीसी कैटेगरी में जिन कैंडिडेट का 115 प्लस है, ए कुछ भी अंक प्राप्त कर लें, कुछ भी परसेंट प्राप्त कर लेंगे, इनका सिलेक्शन श्योर है। इनको भी मेरी तरफ से अग्रिम बधाई। जो ऐसे कैंडिडेट ओबीसी के हैं जो 115 प्लस हो चुके हैं, वो टीचर बनने जा रहे हैं। अब आइए बात करते हैं हम एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो एससी कैटेगरी के छात्रों में ऐसे छात्र आएंगे जो 100 नंबर तक पाए हैं। ये भी इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू के लिए कॉल होगी, लेकिन इनको भी 80% के प्लस जाना पड़ेगा इंटरव्यू में, तभी एक टीचर बन पाएंगे। 100 प्लस 80% के एबव इंटरव्यू में होना चाहिए इनको टीचर बनने के लिए। जो एससी कैटेगरी के भाग्यशाली स्टूडेंट 112 प्लस कर गए हैं, 112 प्लस कर गए हैं, वो कुछ भी पा जाए इंटरव्यू में, उनको अगर कुछ भी अंक 50% तक भी मिल जाता है तो भी ये सिलेक्ट हो जाएंगे, अध्यापक बनने जा रहे हैं। इनको मैं अग्रिम बधाई देता हूं। आइए अब मैं पीएच कैंडिडेट की बात करता हूं जो विकलांग की कैटेगरी में आते हैं। इनमें भी 2 कंडीशन है। यदि विकलांग कैटेगरी का स्टूडेंट 90 प्रश्न, इधर मैं प्रश्नों की संख्या लिख रहा हूं, 125 प्रश्न पूछे गए थे, तो जो 90 प्लस प्राप्त किए हैं ये भी इंटरव्यू तो देंगे, लेकिन इनको भी 80% के एबव अंक लाना पड़ेगा, तब ये टीचर बन पाएंगे। और यदि ये पीएच कैटेगरी के स्टूडेंट 102 से प्लस हो जाते हैं तो कोई भी एनी अंक मिल जाएगा, ये भी सिलेक्ट होने जा रहे हैं। तो 102 अंक अगर पीएच कैटेगरी में पा गए हैं तो इंटरव्यू में अगर उनको 50% अंक भी मिल जाएगा तो टीचर बनने जा रहे हैं। उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो ये आंकड़ा सिर्फ मैं 1500 कैंडिडेटों के अंक, कुछ का आंकड़ा बहुत अच्छा है जो 17-18 एससी कैटेगरी के लोग भी पाए हैं, ओबीसी के भी पाए हैं। मैं ऐसे 10% लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। 10% लोग तो जा रहे हैं, सिलेक्ट हो गए हैं, मान के चलिए, मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो अब जो आंकड़ा मैं प्रस्तुत किया हूँ, ये मेरी पूरी कोशिश रही कि एक एथेंटिक आंकड़ा मैं प्रस्तुत करने की आप लोगों के समक्ष कोशिश किया हूँ। अब जो आप लोग देख लें और जब रिजल्ट आएगा तो आपसे हमें बताइएगा कि हाँ सर जो बोले थे उनके कितने नज़दीक हैं।
आप लोगों को लग रहा है कि पेपर इतना सरल है कि पूरा 120-25 कर लेना चाहिए, ऐसी बात नहीं है मित्रों। सरल था पेपर, लेकिन इतना भी सरल नहीं था कि आप 120 के प्लस चले जाते। कुछ प्रश्नों में कठिनाइयां होती ही है, बाकी जितना सरल होता है वो तो सबके लिए सरल होते हैं। तो अब एक सूचना आप लोगों को मैं दे देना चाहता हूं। आप लोग शायद इस सूचना को और सुन लें, क्योंकि आप काफी दिन से एग्जाम पे एग्जाम देते चले आ रहे हैं। हम एक नई चीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो ऑफलाइन शुरुआत है। यदि आप लोगों में कोई भी इच्छुक है तो हम यूपी पीसीएस 2019 को लक्ष्य करके 14 मार्च से नया बैच हमारे यहाँ प्रारंभ हो रहा है। यदि आप कमेंट करेंगे, कमेंट में लिखते हैं कि आपको भी चाहिए, तो हम आपको वीडियो इसकी भी उपलब्ध करा देंगे अपने इस चैनल के माध्यम से। यूपी पीसीएस की भी तैयारी इसको लक्ष्य करके बता देंगे। इनका भी वीडियो कुछ हम आप लोगों को अच्छे वीडियो जो टॉपिक आप कहेंगे उस पर मैं उपलब्ध करा दूंगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं। यदि आप चाहेंगे तो जिस टॉपिक पे चाहेंगे या जहां तक संभव हो पाएगा, मैं पीसीएस के लिए भी आपको वीडियो उपलब्ध करा दूंगा प्रत्येक विषय वाइज। और संस्कृत मेंस की तैयारी तो मैं स्वयं आपकी कराऊंगा पीसीएस प्री की। और दूसरी सूचना है आप लोगों के लिए, यूजीसी, ये जो अब की बार नए पैटर्न पे यूजीसी होने जा रही है, इसकी क्लासेज हमारे यहाँ 25 मार्च से प्रारंभ हो रही है। 25 मार्च से नया बैच प्रारंभ हो रहा है। जो ऑफलाइन पढ़ना चाहे तो संस्थान में मोबाइल नंबर से संपर्क कर सकता है, आके पढ़ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि जो लोग इसका लाभ लेंगे, हम 100% आपको सफलता के लिए पढ़ाएंगे। यदि आप मेहनत करेंगे तो आप निश्चित सफल होंगे। एक बात बहुत आवश्यक सूचना और, संस्कृत की परीक्षा टीजीटी हो, पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, किसी भी चीज की हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, एमपी हो, दिल्ली हो, कहीं की भी होने जा रही हो, आप उसका सिलेबस यदि हमें बताते हैं, या जिस भी विषय पे, संस्कृत के जिस विषय पे आप चाहते हैं कि कोई ज़रूरत है, यदि कमेंट बॉक्स में आप लिखते हैं कि सर इस विषय पर भी वीडियो बन जाए तो अच्छा है, निश्चित मैं उस पर आप लोगों की मदद करूंगा। और मदद करने में मुझे बहुत खुशी होगी। यदि मैं आपके एडवाइस के अनुसार, सलाह के अनुसार कुछ आपके लिए कर पाऊँ तो वो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने तल्लीनता के साथ हमारे वीडियो को देखते रहे, पढ़ते रहे। आगे भी आप लोग देखते रहें। जो नए हो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की बटन दबा लें, लाइक करें, शेयर करें। और हम आपको पर डे तो नहीं कह सकते, लेकिन हमेशा नई चीज़ों को, शैक्षिक चीज़ों को ले आता रहूँगा, खासकर संस्कृत से संबंधित चीज़ों के लिए। तो बिल्कुल मैं आपके लिए दिलो जान से प्रस्तुत हूँ। धन्यवाद।